कैसे हो आप लोग। आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ अब आधुनिक भारत में विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले फ्रेंड्स। और जितने भी फ्रेंड्स हैं इस चैनल को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और फ्रेंडों के साथ शेयर अवश्य करें फ्रेंड्स। देखिए, आज के आधुनिक भारत में जो विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को लेके मैं आपके बीच आया हूँ। तो डिटेल में तो नहीं जाऊंगा और आपको सिर्फ ऑप्शन बताते हुए चले जाऊंगा कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो कि आपके विगत एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसीलिए आप लोग हर एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपको आने वाले एग्ज़ाम में इससे एक दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर पूछा जा रहा है कि ये राजधानी किसकी थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला और बिरसा मुंडा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम की ये राजधानी थी मुंगेर, जो कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध सब जानते हैं 1964 में हुआ था। डेट आप लोग को बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, डेट आप लोग को बताना है। तो पूछा जा रहा है आपका प्रश्न ये है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। सिर्फ मीर ही कासिम था बक्सर के युद्ध में। आप लोग को ये भी बताना है कि कौन कौन बक्सर के युद्ध में शामिल थे, मतलब अंग्रेज़ की तरफ से कौन थे और मीर कासिम की तरफ से बक्सर के युद्ध में कौन कौन शामिल थे। ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। एक फुल जितने भी बक्सर के युद्ध के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं सबको एक बार एक कमेंट करके अवश्य बताइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था। सबसे पहला कह रहा है किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था। तो हम लोग को पता है कि सबसे पहला जो यूरोपीय हम लोग के देश में आया था वो था पुर्तगाली। तो पुर्तगाली से ही पहला संबंध हम लोग का स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। तो अंग्रेज़ों को जो सुनहरा फरमान है सबसे पहला जो है ये 1632 ईस्वी में ये प्रदान किया गया था। आप लोग को पता है कि ये 1632 ईस्वी में जो अंग्रेज़ों का सबसे सुनहरा जो फरमान किसने दिया था। तो गोलकुंडा के सुल्तान उस समय थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान दिया था, जो कि अंग्रेज़ों को ओनली 500 पैगोडा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी थी वहाँ के सुल्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। पुर्तगालियों गोवा पर अधिकार कब कर लिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया फ्रेंड्स। तो आप लोग को पता है कि ये 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगाली अधिकार कर लिया और गोवा को ही उसी समय राजधानी भी बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। और बोला जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे, बारामहल क्षेत्र में। कहाँ पे, बारामहल क्षेत्र में सबसे पहला हुआ था। फिर जाके ये 1820 ईस्वी में जाके ये मद्रास वगैरह सब में क्या हुआ, सर टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड, जो ये सबसे पहला रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड 1792 ईस्वी में, इतना याद रखिए। कहाँ पे, बारामहल में। तो रैयतवाड़ी 3 गो व्यवस्था लाया गया था, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त और महलवाड़ी, 3 गो व्यवस्था था अंग्रेज़ों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन जो है पहला अंग्रेज जहाज है, जो कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था। ये तो सबको पता है वास्को डी गामा भारत कब आया था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? ये नहीं था पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। तो नहीं था इसमें अंग, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। जो था उसको पढ़े जा रहे हैं फ्रेंड हम लोग। क्या लिखा हुआ है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तें के साथ भारत में निवेश की स्वतंत्रता दे दी गई। बिल्कुल सही है। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। बिल्कुल ये भी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? याद रखिए ये सर्वेयर जनरल है। तो सर्वेयर जनरल बंगाल का किसे नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स रेनल को सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। तो 1767 ईस्वी में जो बंगाल का सर्वेयर जनरल था कौन था? जेम्स रेनल था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि आपको पता है, श्रीरंगपट्टनम की मैसूर के साथ युद्ध, अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसी में तीसरा जो संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच जो हुआ था, वही पूछा जा रहा है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। याद रखिएगा, अंग्रेज और मैसूर के बीच में 3 गो युद्ध लड़ा गया था, तो तीनों में संधि हुआ था। पहला में मद्रास, दूसरा में मंगलोर और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ थी फ्रेंड्स? तो वो श्रीरंगपट्टनम था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैसूर एक बार देख लीजिएगा, इजी हो उसके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? अभी जस्ट पहला क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस किए थे कि मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर स्थानांतरित कर दिया अपनी राजधानी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये फ्रेंड्स आपको बता दें, ये अंग्रेज और गोरखा के बीच में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ये सुगोली की संधि हुआ था। और कब हुआ था? 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं वो आपके बीच लाया हूँ, जितने एग्जाम में पूछा गया ये सब प्रश्न है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं तो पूछा जा रहा है आंग्ल सिख युद्ध कब, किस वर्ष में हुआ था? तो उससे पहले, हाँ, आंग्ल सिख युद्ध किसके बीच कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1845 से 1846 ईस्वी के बीच में ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? मतलब अवध का कह रहा संस्थापक कौन था? तो आपको पता है कि अवध का संस्थापक कौन है? सआदत खान है। तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताते जाइएगा। जो आपको आता है उसको भी कमेंट में करके ज़रूर लिखते जाइएगा कि हाँ ये इसका अवध का रियासत का ये था वो था। कमेंट जरूर में लिखते जाइएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो अंग्रेज फौज ने चौथे जो मैसूर हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी, उसमें मर गया था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो आपको पता है कि जब टीपू सुल्तान मर गया था उस समय, उसके बाद जो मैसूर का राजा बना था, कौन बना था? कृष्णराज तृतीय बना था। कौन बना था फ्रेंड्स? कृष्णराज तृतीय बना था। और ये पता है ना कृष्णराज तृतीय किस वंश से था? वाडियार वंश से था। किस वंश से था? वाडियार वंश का था। तो ये भी याद रखना है कि वाडियार वंश का ये कृष्णराज तृतीय को बनाया गया, जो कि अंग्रेज का सच्चा गुलाम जिसको कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? बंगाल में अमला डैश अधिकारी होते थे। पूछा जा रहा है बंगाल में जो अमला नाम का जो अधिकारी होता था वो क्या होता था? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जमींदार होता था। बंगाल में अमला कहा जाता था जमींदार को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट है फ्रेंड्स, इसीलिए याद रखने का कोशिश कीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं था, बाकी सब के सब थे। ये भी गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, वैलेंटीन सिरोल भी थे और अब्दुल रहीम भी थे। तो आप लोग को पता है कि रॉयल कमीशंस ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 के सदस्य में बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। और बात करते हैं तो रॉयल कमीशन को जो है स्टिंगर्स कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन कमीशन के नाम से जाना जाता है इसे? इसका दूसरा जो नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा? स्टिलिंगन गटन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन कमीशन के नाम से? स्टिलिंगटन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखिएगा इसमें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियंस का जो है, जब वो दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पे थे तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो मतलब ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देखते हुए चलिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में कांग्रेस ने संकल्प पारित किया था कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक जो था फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय था। और पूछा जाएगा ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? तो ये भी आपको लोग को याद रखना है, कब हुआ था? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिए। कानपुर से कौन था? नाना साहब। झांसी से कौन थी? लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से कौन था? तात्या टोपे। इलाहाबाद से कुंवर सिंह? नहीं। इलाहाबाद से कौन था? आप लोग को कमेंट करना। और कुंवर सिंह कहाँ से था? जगदीशपुर बिहार से था, जगदीशपुर से था। और इलाहाबाद से जब बात करें तो इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का। तो आपका यही डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सबके सब सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्म समाज। जो यही सुधार आंदोलन था, ब्रह्म समाज चलाया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैडम ब्लादिवस्तिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कनाडा एवं यूएसए में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो ये भी लिखना है चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में चंपारण का सत्याग्रह प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ फ्रेंड्स इसका पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका आरंभिक नारा, शुरू वाला नारा क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार। ये लोग सिर्फ बोलता था हम भूभाग नहीं करने, व्यापार करने आए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1925 ईस्वी के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कानपुर कांग्रेस अधिवेशन कौन था? सरोजिनी नायडू थी। और इससे पहले 1924 में पूछा जाएगा तो कौन था? महात्मा गांधी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 34 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का कह रहा है चयन करने के लिए।
आप देशबंधु चित्तरंजन दास, तो पूछा जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास, तो आपका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, देशबंधु चित्तरंजन दास का क्या हो जाएगा, ये बसंती देवी हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए क्या लिखा हो, लाला लाजपत राय का क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय का राधा देवी हो जाएगी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी, सब उसकी पत्नी का नाम बताया जा रहा है फ्रेंड्स। मोतीलाल नेहरू का की पत्नी का नाम क्या है, स्वरूप रानी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा इसीलिए आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। देशबंधु चित्तरंजन दास क्या था, बसंती देवी उसकी पत्नी का नाम। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम क्या था, राधा देवी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम था, स्वरूप रानी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न को ध्यान से बनाइएगा फ्रेंड्स। 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली जो है 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था, कह रहा है सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था विश्वविद्यालय में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने दिया था विश्वविद्यालय में। तो आपको पता है ना भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कब हुआ था, तो विश्वविद्यालय जो अधिनियम पास हुआ था 1904 में ही हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। इतना आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। मतलब क्रमबद्ध कह रहा है कि इसका कालक्रम कब से कब था, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब था, 1772 ईस्वी से 85 तक रहा था। ठीक, उसी के साथ अगर बोल दे कर्नवालिस की बात कर दे तो कर्नवालिस कब से कब तक, 1786 से 93 तक रहा था कर्नवालिस। फिर उसके बात करें तो मतलब वेलेजली कब से कब तक रहा था, 1798 से 1805 तक रहा था। और डलहौजी की बात करें तो 1848 से 1856 तक रहा था। तो आप लोग अब अनुमान लगा लीजिए कि कह रहा है किसके अनुसार, कालानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए कौन किया था, वारेन हेस्टिंग किया था। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग, फिर एक नंबर हो गया वारेन हेस्टिंग, फिर उसके बाद दूसरा होगा कर्नवालिस, और तीसरा देखिए कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कौन, वेलेजली, और चौथा डलहौजी हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग इसका याद रखिएगा कि इसका कब कार्यकाल रहा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, एक न एक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, तो 1916 का जो लखनऊ समझौता है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 का जो लखनऊ समझौता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। और आप लोग को बता दें थोड़ा सा यहाँ पे बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था, इसकी अगर घोषणा की बात करें तो डेट इसमें खासकर आजकल पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, 7 अगस्त को फ्रेंड्स 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया। और ये बंगाल में जब ये लागू जब हुआ, प्रस्ताव पारित जो हुआ या लागू कह सकते हैं, तो लागू हो गया 16 अक्टूबर को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू हो गया 1905 ईस्वी को। तो इतना चीज़ आपको बंगाल विभाजन से याद रखना। और इसके साथ साथ जब ये लागू हुआ 16 अक्टूबर को, इसी दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और उसके कुछ दिन मतलब एक दिन के बाद या इसी दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में भी घोषित किया। और स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल में ही हुआ यही तो नहीं, भारत के हर एक क्षेत्र में भी हुआ। दिल्ली में हुआ, पंजाब में लाला लाजपत राय उसके नेतृत्व कर रहे थे। तो इसी तरीके से मुंबई में तिलक जी, पुणे और मुंबई में तिलक जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो हर एक क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। आप लोग बस डेट याद रखिए, घोषणा कब हुआ, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और लागू बंगाल में आके बंगाल विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। इतना आप लोगों को याद रखना है बंगाल विभाजन से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है।
राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था? बोला कि राजनीतिक कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता, ये कथन पूछा जा रहा है, किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति जो है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा, क्या प्रमुख कारण रहा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों प्रमुख कारण रहा। कम कीमत वाली मशीनों का विकास, बिल्कुल सही है। भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये दोनों जो है ना, जो भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण रहा। मतलब भारतीय हस्तशिल्प मतलब ना के बराबर कमते गया, घटते गया, तो इसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपका फ्रेंड्स है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत का अनुवाद अंग्रेजी में किया? कह रहा है श्रीमद् भागवत का अनुवाद पहली बार किया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंसन ने श्रीमद् भागवत का अनुवाद पहली बार किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह जो थे। और ब्रिटिश भारत साम्राज्य में जब मिलन हो रहा था उस समय अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का जो कारण था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। ये भी याद रखिएगा इस सबको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद की जो पुस्तक थी वो सत्यार्थ प्रकाश में, स्वामी दयानंद के जो विचार के संग्रह किया गया है इसमें सत्यार्थ प्रकाश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ये संबंधित नहीं है, बाकी सबके सब क्या है, संबंधित है फ्रेंड्स इससे। सॉरी ये गलत है, इसका इससे संबंधित कौन है, अवध वाला संबंधित नहीं है नाना साहब, ये बाकी के सबके सब संबंध है। कुंवर सिंह से कौन थे 1857 क्रांति में, बिहार से थे कुंवर सिंह। लक्ष्मीबाई झांसी से थी। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से थे। और यहीं पे अवध से पूछा जाएगा तो अवध से बेगम हजरत महल थी। और नाना साहब पूछा जाएगा तो नाना साहब तो आपको पता है, नाना साहब ग्वालियर से थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का द्वारा कब पारित किया गया था? प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में, ये याद रखिए 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, रिचर्ड आर्कराइट जो है ये वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो आत्मीय समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह प्रथम इसका सत्याग्रह था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम के गांधी, महात्मा गांधी ही ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति मतलब नेशनल रिवॉल्ट घोषित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बेंजामिन डिजरेली ने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति का घोषित किया। बोला कि 1857 की क्रांति जो थी वो राष्ट्रीय क्रांति थी, किसके द्वारा? बेंजामिन डिजरेली के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 ईस्वी में। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केप ऑफ गुड्स होप मतलब उत्तर मासा अंतरीप भी कहा जाता है को किसने खोजा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बार्थोलोम्यू डियाज। याद रखिए केप्स ऑफ गुड को किसने खोजा था? बार्थोलोम्यू डियाज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, किसको किसने खोजा, अमेरिका को किसने खोजा, केप ऑफ गुड्स को किसने खोजा, भारत को किसने खोजा, ये सबको सारा को देख के जाइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1930 ईस्वी दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब यात्रा शुरू किया गया 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ये बस्तर आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुंडा धूड़ का जो है ये भूमिका प्रमुख थी बस्तर आंदोलन में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में जो मुख्य भूमिका है वो निभाए थे ए, वल्लभ भाई पटेल साहब इसमें निभाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति 1857 की विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आरा से। बाबू कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की की? पूछा जा रहा 1800 मेरठ में जो हुआ था वो किस दिन भड़का था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग भड़का था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित मुक्ति मोर्चा के द्वारा। दलित मुक्ति मोर्चा ये अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। इसके साथ साथ अंबेडकर ने समता सैनिक दल, स्वतंत्रता मजदूर संघ और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इस तीनों का जो है ये संगठन पार्टी का स्थापना किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस किस पार्टी का स्थापना किया था? समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों का किया था। और दलित मुक्त मोर्चा ये किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था, ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? तो प्रार्थना समाज की मांग कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता की समाप्ति। बाकी सब प्रार्थना समाज की मांग था। स्त्री की शिक्षा, उसका विधवा पुनर्विवाह भी प्रार्थना समाज की मांग थी। लड़के व लड़कियों को की विवाह आयु में वृद्धि करना ये भी प्रार्थना समाज का मांग था। सिर्फ ओनली फॉर अस्पृश्यता की समाप्ति ये मांग नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी का ये एक महान सम्राट सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संघर्ष किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो है महादेव गोविंद रनाडे। और आपको बताना है प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है। देखिए कह रहा है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फरेजी आंदोलन की शुरुआत जो है हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था, फरेजी आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट देखिए मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्रिक से है? तो मंगल पांडे का जो संबंध है वो 34 NI इन्फेंट्रिक से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ वो किसके सहयोग से हुआ? तो आप लोग को बताना है इसका आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वो राजा राम मोहन राय है। नेक्स्ट प्रश्न की आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? आत्मीय सभा के संस्थापक जो है वो भी राजा राम मोहन राय ही है। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो सत्यशोधक समाज को जो है निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है कहा रहा है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी ये बिल्कुल सही है। हजरत महल लखनऊ ये भी बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह नाना साहब कानपुर ये भी बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह मेरठ से नहीं था, कुंवर सिंह बिहार से थे। कुंवर सिंह बिहार जमशेदपुर से थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से थे जमींदार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया किसने किया? प्रार्थना समाज को लोकप्रिय, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। नेक्स्ट देखिए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा ऐसे करके 1885 में कांग्रेस का स्थापना, उसके 2 साल के बाद जो है ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि जो दिया था राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णक नहीं है पूछा जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। ये जाति प्रथा का वर्णक नहीं था, बाकी सब है। जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये भी जाति प्रथा का वर्णक था। विवाह समूह के सदस्य में ही हो सकता है, ये भी जाति प्रथा का वर्णक था। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं, ये भी जाति प्रथा से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाजीकरण कहते हैं। क्या कह रहा है? सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था? दोबारा क्वेश्चन ये पूछ दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये दोबारा क्वेश्चन यहाँ से है 58, फिर से यहाँ पे ये दोबारा सेट आ गया फ्रेंड्स। देखिए ये यहाँ से आपका क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध राज का अंतिम शासक था, अवध राज का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वाजिद अली शाह अवध राज का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। व्यक्तिगत का सिद्धांत
से कौन संबंधित रहा? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत से संबंधित कौन रहा? लॉर्ड डलहौजी रहा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? याद रहे, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? प्रथम इसमें से कहा रहा है, तो ये 93 का क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले देख लीजिए, तो ये जो विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 ईस्वी में आया था, तो इसमें और कोई दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। बम्बई मद्रास, ये सब बम्बई मद्रास वाला जो आया था ये इसी समय में आया था, 1857 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहला पूछा जा रहा था, आपका आंसर यही हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पहला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था ये भी बताना आप लोगों को कमेंट में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोगों को बताना है। तो एओ ह्यूम इसके सचिव थे। अध्यक्ष पूछा जा रहा है, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1833 के चार्टर एक्ट को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समाचार पत्र रस्ट गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों में था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फारसी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सती प्रथा पर रोक, ये लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या लिखा हुआ है। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संपादक व समाचार पत्र इसमें सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर इसमें से देख लीजिए हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी बेसेंट का ये नहीं था, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये किसका था? डॉक्टर VR अम्बेडकर का, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये याद रखिए, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये किसका था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये किसका था। तो हमको तो पता है ये गोपाल कृष्ण गोखले का था। तो गोपाल कृष्ण गोखले का ये कौन था? सर्वेंट सोसाइटी। बाकी सब के सब सही है। कौन? राजा राम मोहन राय की संवाद कमेटी, बिल्कुल सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश, ये भी बिल्कुल सही है। मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 104 पे आ गए हम लोग। टोटल 156 प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से। देखिए 104वां प्रश्न क्या रहा है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी का। नेक्स्ट देखिए 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सर एंड्रयूज फेजर की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसने अस्थायी स्वशासन को लागू किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन ने अस्थायी स्वशासन को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका ये प्रारंभ किया था। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की, भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था कब? बंगाल का विभाजन आपको बता दिए हैं 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तारीख को किया था? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, किसने रद्द किया था बंगाल के विभाजन को? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा बनाया गया था 1926 ईस्वी में। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पूछा जा रहा है पहला। तो बिहार में 3 को कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो पहला पूछा जा रहा है। तो बांकीपुर पटना में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा गया में, तीसरा भी गया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कौन थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये भारतीय महिला पूछ रहा है, इसलिए अगर पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला, तो वो एनी बेसेंट हो जाएगी। तो सरोजिनी नायडू कब? 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका प्रश्न क्या है। 121 प्रश्न आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने? तो कांग्रेस जो मंत्रिमंडल थे ये 8 प्रांत में टोटल बने हुए थे। याद रखिए 1937 में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने? तो 8 प्रांत में बने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है मुस्लिम लीग का स्थापना कौन कौन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दांडी यात्रा का जो प्रारंभ हुआ था, आपका आंसर ऑप्शन बी, 12 मार्च को ये प्रारंभ हुआ था। और कब ये वापस आ गया था? 6 अप्रैल को ये खत्म हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में किया गया था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। कौन? लाहौर, ये हाँ लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहा था तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काकोरी संयंत्र से राम प्रसाद बिस्मिल्ला का संबंध है। और पता है ना काकोरी संयंत्र कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी संयंत्र हुआ था, और राम प्रसाद बिस्मिल्ला इसी से संबंधित थे। चलिए इसके साथ साथ और कौन कौन काकोरी कांड से था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह, और एक और था आसफ उल्ला खां, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी का कह रहा है, तो इसमें क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल काला झंडा दिखाया था वहाँ से।
और उसी में गांधी जी ने बोला था, क्या बोला था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधी के विचारधारा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी के चंपारण पघारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? जो चंपारण पहली बार जो पधारे थे ना, तो ये 100वीं वर्षगांठ है, कब हुआ था? 2017 में बोला जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अप्रैल। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो अप्रैल में ये चंपारण पहुंचे हुए थे और उसके 100वीं वर्षगांठ 2017 में मना दिया गया। और अभी आप लोग को कमेंट करके बताना है ये कि अभी इसका कौन सा वर्षगांठ मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? अलग हो गए थे इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा थी वो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, JL नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था पूर्ण स्वराज की घोषणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। द हिंदू स्वदेशी मित्रन किसने प्रकाशित किया था? द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा द हिंदू स्वदेशी मित्रन प्रकाशित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से है? तो स्वराज पार्टी का संबंध जो है CR दास से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है वो माना जाता है लॉर्ड मिंटो को। याद है ना सांप्रदायिक, 1909 भारत शासन अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना पूछ रहा है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। तो आप लोग को पता है कि महात्मा गांधी तो बने, गोपाल कृष्ण गोखले भी बने थे, और नहीं बने थे तो कौन नहीं बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बने थे। नहीं बने थे तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5, ये भी डेट याद रखिएगा, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सन 1919 ईस्वी में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर ली? ये हो गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्या घटना में इन्होंने अपना वापस कर लिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी 1918 में ही हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 3 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो 1931 में कह रहा है, तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? वहीं से काला झंडा दिखाया गया था गांधी जी को। तो कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता आप लोगों को कमेंट करके बताना, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताएं आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है वो किया था भगत सिंह ने किया था। कब किया था ये आप लोग को अभी जस्ट बताए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए नौजवान भारत सभा का स्थापना कब किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य है वो विलियम वार्ड नहीं था। चलिए बाकी सब थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समकालीन विद्वानों में ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाटों के लिए किस शब्द का उल्लेख किया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, महाध्वंस का उल्लेख किया था। जो तो उस समय के विद्वान थे ना, तो वो महाध्वंस बोले हुए थे। क्या क्या चीज़ को? हत्या जो हो रहा था, आगजनी जो हो रहा था, लूटपाट जो हो रहा था, इसका एक शब्द दे दिया था। क्या दे दिया था शब्द? महाध्वंस का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी? अगस्त 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखिए 16 अगस्त था वो दिन। नेक्स्ट प्रश्न की, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ? तो ये तो कितना बार पूछ दिया, ये चंपारण में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत कह रहा है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ये बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942, बिल्कुल ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी में सुमेलित ये नहीं हुआ था, याद रखिए इतना चीज़। ये हुआ था 9 अगस्त नहीं, 8 अगस्त को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी याद रखिएगा। ये आपका सही आंसर होगा। बाकी चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी 13 अप्रैल 1919, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन में? किसी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समन्वय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गांधी इरविन जब समझौता हुआ था उससे ठीक पहले क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। पूना समझौता तो बाद में हुआ था। पूना समझौता अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। गांधी मैकडोनाल्ड समझौता तो बाद में हुआ था। फिर उसके बाद देखिए यही एक पहले हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बम्बई में हुआ था प्रथम अधिवेशन। और कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? 1885 ईस्वी में। और किसका अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, ये भी याद रखना है इतना चीज़। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण जो थे वो भूमिगत हो के लड़ाई लड़े थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था नमक कानून को तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च याद रखना है 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और ये कब तक चला था? तो 6 अप्रैल तक चला था, ये भी याद रखना। कितने इसमें अनुयायी थे? टोटल 78 अनुयायी थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा इतना चाहिए। और कितना किलोमीटर चला था ये भी याद रखिए, 385 किलोमीटर ये क्या किए थे? पैदल यात्रा करके नमक कानून को तोड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बस थोड़ा सा ही प्रश्न बाकी है फ्रेंड। देखिए जब 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन है? तो भारत का जो समय वायसराय था लिनलिथगो था। नेक्स्ट कहते हैं फिलिप एस्पेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया, तो ये कौन थे? ये मेरठ संयंत्र केस से में गिरफ्तार किया गया था फिलिप एस्पेट नामक अंग्रेज को, याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। तो सही कालानुक्रम का आपका आंसर हो जाएगा कौन? देखिए ये कौन हो जाएगा आपका? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और पता है कब से कब तक हुआ था? ये 7 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 1 दिसंबर तक चला था, याद रखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता है 1942 ईस्वी में। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो ये भी पता है आपको 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और उसके साथ साथ एक कह रहा है साइमन कमीशन रिपोर्ट, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था ये भी आप लोग को पता है कि 1927 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन रिपोर्ट। कब डेट आपको पता है? तो 8 नवंबर को याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पहले 3 नंबर फिर 4 नंबर फिर 1 नंबर फिर 2 नंबर। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? डेट याद है आप लोग को? 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? ए, फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों लिया था? चोरी चोरा कांड जो हो गया था ना, एक यूपी में एक चोरी चोरा जगह पे क्या हुआ था, एक थाना में आग लगा दिया गया था, उसमें बहुत सारे सिपाही और मर गए थे, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने उस असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया? वापस कर लिया गया। और आज के ये प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में
कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो टोटल सदस्य की संख्या 3 थी। आप लोग को तो बताइए कि ये कौन कौन इसमें सदस्य था। तो ए बी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक और सदस्य था, कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस था। 3 गो सदस्य था। आपका फ्रेंड्स जितने मतलब विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री से, सबका एनालिसिस हम लोग ने कर लिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को ज़रूर प्यार दीजिए और मिलते हैं। जो आपको वीडियो चाहिए जिस टॉपिक पे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।